वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर बंध का व्याख्यान किया। बंध दो प्रकार का होता है, भावबंध और द्रव्यबंध। यहाँ पर कल बताया था कि जो आत्मा में जिस चेतन भाव से कर्म बनता है, जिस चेतन भाव से कर्म बनता है, वो भावबंध। क्या है? वो भावबंध। और वह भावबंध आत्मा के साथ जब उसका परस्पर में मिलना होता है, जैसे पानी है ना, पानी आया आश्रव और वो रुका किसमें? उस नाव में, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? बंध। अगर वो आता जाए और निकलता जाए तो उसको बंद नहीं कहेंगे। आता जाए और निकलता जाए, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आया और निकल भी गया तो उसको रुका हुआ नहीं कहेंगे। जो आया भले कोई थोड़ी देर के लिए बैठा हो और कोई लंबे समय के लिए बैठा हो, जब वो बैठेगा तब उसको बैठा हुआ कहा जाएगा। जो बैठा ही नहीं है, आया और चला गया तो उसको रुका नहीं कहते हैं। तो इसीलिए जैसे स्टेशन पे बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, नहीं रुकती हैं, वो निकल जाती हैं, तो उनको स्टॉपेज उनको कहते क्या? जो रुकती हैं उनका स्टॉपेज मानते हैं, और जो नहीं रुकती हैं उनको स्टॉपेज नहीं मानते हैं। कौन सा? हाँ, ये आश्रव है, बंध अलग है। वो भी रुकने का नाम जो है ना, वो बंद होता है। इसीलिए आना आश्रव, रुकना बंद हो जाता है। नहीं आने देना ये संबर है, और रुके हुए को निकालना निर्जरा है, ठीक है। और या जो आया है वो भी निकल रहा है तो भी समय पे निकल जाता, वो भी निर्जरा। सविपाक अविपाक दो प्रकार की निर्जरा, ठीक है। उसका व्याख्यान अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बंद का पढ़ रहे हैं। तो यानी जो आया वो मिल गया, जैसे दूध पानी एक साथ मिल जाता है। दूध भिन्न है, पानी भिन्न है, ठीक है। जैसे मिलता है एक में एक हो जाता है, फिर पता ही नहीं लगता है कि दूध कितना है पानी कितना है। जितना दूध है उतना ही पानी है। क्या है? जितना दूध है उतना ही पानी, माने उसके सर्वांश में पानी है। दूध कहाँ कहाँ है और पानी कहाँ कहाँ है उस द्रव्य में, माने गिलास में लिया तो जितने प्रदेशों में दूध है उतने प्रदेशों में क्या है? पानी है। ऐसे ही कर्म जो है ना, इस आत्मा के साथ दूध पानी की तरह संश्लेष रूप में रहते हैं। संश्लेष संबंध बोलते हैं। कैसा? संश्लेष संबंध बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक दूसरे में जो प्रवेश कर गए, एक दूसरे में जो प्रवेश कर गए, तो ऐसा कैसे प्रवेश करते हैं? जैसे हमने कोई वस्तु को देखा और राग से उसको ग्रहण कर लिया। क्या किया? राग से उसको ग्रहण कर लिया, ये हो गया बंध। या जैसे वो हम 10 करण वाला जो आपको बताएंगे उसमें, हाँ इसका होने ही है, 2 गाथा और रह गई हैं। हम सोच रहे थे उसको करने के बाद या कल से परसों से उस करण परिणाम को देख लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे किसी ने पंडित जी को निमंत्रण दिया कि आपको हमारे यहाँ रविवार को आना है, कोई भी दिन ले लो अब, उन्होंने कह दिया हाँ, तो ये हो गया बंद। इसको क्या बोलते हैं? अब वो रविवार को आपके यहाँ आएंगे, ठीक है ना। ऐसी जिन जिन की हमारी मन से वचन से काय से स्वीकृति हो जाती है, वो बंद हो गया। अभी तक अपन नहीं समझते इस चीज़ को। क्या है? बहुत सारी चीज़ों की हम अनुमति देते रहते हैं, पर अनुमतियों को क्या अपन ने बंद समझा? ध्यान रखना, ये अनुमति ही, वचन ही
बंध जाते हैं। दशरथ बंधे थे माने वचनों में, ऐसे अकेले दशरथ नहीं बंधे, अपन भी बंधे। क्या है? 7 वचनों में बंधे थे। 7 वचनों में 7 भाव के लिए बंध गए। कितने? विचार करो, ऐसा लोगों का राग हो गया ना, एक भाव को तो बंध ही गया। इस भाव को तो लिए जीव ने क्या है? बांध ही लिया। हाँ, छोड़ भी सकता है, जिसको वैराग आ जाए क्या है? वो छूट भी जाता है। ऐसी कर्म की स्थिति है कि बंद भी हो सकती है और छूट भी सकती है। ठीक है ना? जितने अंश में राग घटेगा उतने अंश में बंद घटेगा। ठीक है? मूल कारण राग है। इसीलिए कुंद स्वामी ने समय सारजी में लिखा है, रत्तो बंधधिकम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणो विदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। इसीलिए कर्मों में राग नहीं करना। क्या है? रत्तो बंधधि कम्मम, राग से कर्म बनता है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो, छूटता कैसा है? विराग की संपदा जिसको प्राप्त हो जाती है, विराग से जो संपन्न हो जाता है, वैराग्य से ओतप्रोत होता है, वो बंध जाता है, माने छूट जाता है कि मेरा तिल तुस मात्र भी इस संसार में या इस आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। क्या है? अहमिखो खलु शुद्धो दंसन नाण मयू सदा रूबी रवि अथ मज्जवी किंच भी अर्णम परमाणु मित्तम भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं एक हूं, शुद्ध हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी, मेरा स्वरूप ज्ञान और दर्शन है। रवि अथ मज्ज किंच भी, एक भी पदार्थ, एक भी पर पदार्थ मेरे नहीं है। रवि अथ किंच भी, परमाणु मित्र, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। सबसे छोटा पुद्गल का परमाणु में अंते हैं, उतना भी मेरा नहीं है। पर मैं परमाणु क्या, संसार भर के पूरे पदार्थों को अपना मानता हूँ। यही वास्तविकता में मूल में भूल है। राग ही बंध का कारण है। जाएगा कुछ नहीं, जाएगा कुछ नहीं, पर राग के कारण जीव बांध लेता है। ठीक है? जितने लोग मिले हैं ये सब एक दूसरे से संबंधी बने थे। जो संबंधी बनते हैं वो आगे भी संबंध चलता रहता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय में उस जीव का संबंध बना रहता है। अगर माना कि जीव पन्ना में है तो पन्ना से राग है, तो द्वारा अगर उत्पन्न होगा तो क्या है? उसको तीव्र राग होगा। पन्ना में कोई भी चीज़, कोई भी माने चाहे वो पुद्गल का अवयव बन जाए या कोई प्राणी बन जाए, नरक नहीं गया और या देव योनि में नहीं गया तो फिर यहीं के तिर्यंच और मनुष्य बन सकते हैं। घर में गमले भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। क्या है? वो आप ही के यहाँ क्यों रहते हैं? और आपकी रुचि होती है कि उनको लेके आ जाते हो या उनको खिलाने के भाव होते हैं। जिन जिन पे देखने से अनुराग होता है, कहीं ना कहीं पूर्व का उनका संबंध है। सामान्य दृष्टि रहे, मध्यस्थ भाव रहे तो वो अलग बात है। ऐसा बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथों में उदाहरण दिए हैं। क्या है? 2 भाई मुनिराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक चंडाल मिला और एक कुत्ता मिला, यानी वो ठीक है, जैसे ही उनको देखा अनुराग हो गया।
मुनिराज से पूछा उनको देख के अनुराग क्यों हुआ, जबकि हमने पहले कभी उनको देखा नहीं। जंगल में देखा, भील टाइप का था, चंडाल था। बोले ये तुम्हारी पूर्वावस्था के पिता थे, और जो श्वान का जीव है वो तुम्हारी माता थी। क्या कहोगे? क्या है? ऐसे ही राग जो है ना, इसलिए हमने कहा ना राग तो क्या चिंदी और बिंदी में भी हो जाता है। छोटी छोटी सी वस्तुओं में बड़ा राग हो जाता है, काम आएगी काम आएगी। इसी राग को छोड़ना पड़ता है, और जिस राग को छोड़ देते हो वास्तविकता में निर्गंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर समझना चाहिए कि तिल तुस मात्र भी, परमाणु मात्र भी जीव के साथ नहीं जाएगा, पर राग जरूर जाता है। क्या है? राग की बड़ी स्थिति है इस मोहिनी कर्म की, मिथ्यात्व की। राग को ही मिथ्यात्व कहा है, राग को ही मिथ्यात्व कहा है, राग को ही मिथ्यात्व कहा है। ये क्योंकि मोहित कर देता है। जिस वस्तु को जो स्वरूप होना चाहिए था वो राग के कारण दिखता कहाँ है? क्या है? आपको शरीर से राग है, आत्मा से राग कहाँ है? किससे राग है? तो हम शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते। ये मिथ्या धारणा तो है ही। बहिरात्मा देह जीव को एक गिनता है, बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है। हर वस्तुओं में उसको आत्मीयता दिखने लगती है। वो लोग, कई लोग समझते हैं आत्मीयता होना, व्यवहार में आत्मीयता से संबंध रखना, हाँ, क्योंकि व्यवहार में अच्छे से उठना बैठना बोलना होता है। पर बैरागी बस इतना जानता है संबंध संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है, संबंध बंध का कारण है। ऐसा जान के क्या है? संबंध ही बंध का कारण है, ऐसा जान के बैरागी जीव उनसे संबंध बनाता है, पर उसको स्वभाव नहीं बनाता। संबंध देखो, संबंध अच्छे से बंध का प्रकरण चल रहा ना, संबंध सम उपसर्ग लगा है और बंध पीछे है, जो चारों ओर से बांधे वो संबंध। और हम संबंध और संबंधियों को देख के बड़े आनंदित होते हैं। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, निर्ग्रंथों से भी कहा न संबंधी बनाना, न संबंधी बनाना, न संबंधी बनाना, न बंध में फंसना। इसीलिए निरंतर विहार करते रहना। पर क्या करें, हमें वही महाराज और वही भगवान अच्छे लगते जिनसे हमारा संबंध हो, जिनसे हमारा राग हो। क्या है? अगर वो दृष्टि आ जाए कि जो हमें निर्गंत अवस्था मिले वो सब हमारे आराध्य हैं, वो है निर्मल दृष्टि, और उसको कहते हैं, उसको ही कहते हैं अनुराग। और संबंध बना लिया वो है राग। क्या है? हम वीतरागता के उपासक हैं, ये अनुराग। हम पार्श्वनाथ के उपासक हैं और इनकी वेदी को छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। अब ये हो गया राग। क्या हो गया? राग में बंध है, अनुराग में सुबंध है। क्या है? इसीलिए अच्छे समझना, और इस बात को और समझना हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या पुरुषार्थ देशना जो है उसको पढ़ लेना आपको। ईनांसेनम बंधम, ईनांसेनम सम्यक्तम, तीनांसेनम बंधनम नास्ति, ईनांसेनम रागा, तीनांसेनम बंधनम अस्ति।
यानी एक समझना इसमें यहाँ मैंने ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में घटित किया है। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये बंध के कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। जितने जितने अंशों में देखो, जैसे दूध और पानी, जितने जितने अंश में पानी है वो पानी कहलाता है, और जितने जितने अंश में दूध है वो दूध कहलाता है। ऐसे जितने जितने अंश में राग है वो राग कहलाता है, और जितने जितने अंश में अनुराग या वैराग है वो वैराग कहलाता है। बंध के लिए बताया, हीनांसेनम ज्ञानम तीनांसेनम बंधनम नास्ति, हीनांसेनम रागात तीनांसेनम बंधनम भवति। जितने अंश में राग बैठा रहेगा वही बंध का कारण है। इसीलिए वैरागी होना चाहिए। क्या है, क्यों उदाहरण लिया कि हमारा एक सुई में भी राग हो जाता है, हमारी सुई, और उसमें कागज में फंसा के और धागा डाल के भी रखते हैं, ठीक है ना। और सुई वापस नहीं की, क्यों भैया, उस दिन में सुई दी थी, नथुलाल जी वापस करो। क्या है, माने सुई का भी राग लगा रहता है। गई तो गई, अब सुई तो सुई थी। पहले तो 10 पैसे की आती थी, शायद 1 रुपए की हो गई होगी। क्या है, पर वो थोड़ी सी सुई का भी राग जीव को लगा रहता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ये सब राग बंध का कारण है। इसीलिए सुई से लेके बड़ी वस्तु तक का राग नहीं करना चाहिए, ये संसार में बांधेगा। क्या है, यहां तक भोजन में भी आया, देखो पानी में भी आया, बहुत सारे, जहां जहां जिस जीव का जैसा जैसा राग होता है वो वहां वहां तक उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक मुनिराज को संलेखना के समय किसी ने क्या है, खरबूजा चढ़ाया। क्या, खरबूजा, अच्छा आपके यहाँ नेदी बोलते, ठीक है ना। तो खरबूजा चढ़ाया, समझो आप बात को, ऐसा हमने कई बार देखा है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं चढ़ा दिया, चला दिया होता तो, क्या बोलते हैं, इतने सुंदर सुंदर फल चढ़ाए हैं, चला दिए होते तो आहार में, ठीक है ना। तो बस उनका मन चला गया, राग चला गया, वो जीव वहाँ चला गया जहाँ उसको जाना था। राग ने खरबूजे में उत्पन्न करा दिया। क्या है, पानी 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 प्यास लगी थी, सेठ जी कहाँ उत्पन्न हो गए थे, हाँ अपनी बावड़ी में उत्पन्न हो गए थे। प्यास 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 लगी थी ना। इसीलिए ध्यान रखना, समाधि काल में भी ये राग नहीं होना चाहिए। क्या है, इच्छा 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 राग है। इच्छा राग है, पर भले पिया ना हो, है ना, भले उसका सेवन नहीं किया हो, फिर भी राग तो लगा था। और यही चिंतन कर लेते, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कड़ान लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे। क्या है, नहीं ये भी है, सिंधु नीरते प्यास ना जाए तो भी एक कड़ान ना लहाए, ठीक है ना। या एक बूंद नहीं मिली और नरकों में रहे कि नहीं रहे, नरकों जैसी वेदना जीव को है ही नहीं। इसीलिए पानी पी के कौन तृप्त हुआ है, पानी पिएंगे
मल बन जाएगा, मूत्र बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना, पसीना आदि बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये सब जो पिया जाता है, ठीक है, वो निकल जाता बाहर। अब मल का चिंतन कर लो कि मल बनने वाली वस्तु का हम निरंतर क्या है, संक्लेश परिणामों से चिंतन कर रहे हैं, संक्लेश परिणामों से चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, अब योग होगा, योग होगा तो मिल जाएगा। पर इस योग के चक्कर में, ठीक है, लोग संक्लिष्टता कर लेते हो, संक्लिष्टता कर करके वैसी गति में भी, वैसी आयु में भी चले जाते हैं। वो करें क्या, कभी कभी ऐसी ऐसी गति का बंद हो जाता है कि लोग संक्लिष्टता करके ही जाते हैं। और नरक गति का तो नियम है, नरक गति का बंधक जीव बिना संक्लिष्टता के जाता ही नहीं है। नरक गति का जीव बिना संक्लिष्टता के जाता ही नहीं है। नरक जाने के लिए संक्लिष्टता चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए अंत में विशुद्धि भाव हो जाते हैं। देखो, बंद दशा को समझा रहे, जैसी बंद दशा हो जाती है, जैसी मति हो जाती है, यानी जैसी गति हो जाती है, ये कहना पड़ेगा, वैसी मति हो जाती है। इसीलिए इस बात को और अच्छे से समझने की बात है कि अगर कोई जीव मरण अवस्था में आ रहा है, उसके सल्लेखना के भाव हो रहे, धर्म ध्यान के भाव हो रहे कि नहीं, क्योंकि आयु के त्रिभाग में बंद हुआ। किसमें हुआ? आयु के त्रिभाग में बंद हुआ। तो इसका अर्थ क्या है कि अब उसके बंद होने के बाद वैसे परिणाम होंगे, एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि त्रिभाग 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 उसके किए जाते हैं। ऐसे 8 अपकर्षण काल आते हैं, 8 में नहीं हुआ तो अंतर्मुख आखिरी में हो ही जाता है। तो ये भी समझना, जिन जिन जीवों के अंत समय में धर्म ध्यान के या देवशास्त्र गुरु की आराधना, स्वाध्याय, 6 आवश्यकों के ये कार्य चल रहे हैं, तो बस इतना तो अनुमान लगा सकते। अनुमान भी प्रमाण है, अनुमान ज्ञान भी क्या है? प्रमाण है। ठीक है ना, जैसे अनुमान ज्ञान से हम अरहंत को भी पूजते हैं। क्या है? अनुमान से ही पूजा है हमने। हमें प्रत्यक्ष दिखे क्या? प्रत्यक्ष दिखे क्या? केवली प्रत्यक्ष मिले क्या? नहीं मिले हैं, अनुमान से पूजा है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष थे, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चिदता अन्मेयत्वज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। क्या है? किसी ना किसी के वो प्रत्यक्ष थे, इसीलिए ध्यान रखना हम उनको अनुमान के तौर पर अभी पूजते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, इसीलिए अनुमान से आप ये भी समझ लेना कि अगर जीव के अंत समय समता परिणाम, साम्य परिणाम है तो उसकी गति अच्छी है, और जिसके संक्लेश परिणाम, क्रोध आदि परिणाम है, उनकी गति थोड़ी बिगड़ चुकी है। क्या है? हमने कहा ना, हमने साक्षात लोगों के कहने पर हम गए, सामने वाले को डॉक्टर मना कर चुके हैं, उपदेश देने गए, उनसे कहा कि अणुव्रत धारण कर लो। वो कह रहे महाराज जी अभी नहीं कर सकते, जबकि उनकी लेटे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। उनको समझा रहे थे, संबोधन दे रहे थे। ठीक है, समझ में आया तो बोले नहीं महाराज जी अभी तो हमें कहाँ कोर्ट जाना है। क्या बोले? वकील थे वो, हम सत्य अणुव्रत कैसे ले सकते हैं? अरे हमने कहा भैया जब तक नहीं जा रहे छोड़ दो। बोल के अभी नहीं। वो हमें उपदेश देने लगे और कुछ नहीं, 2 दिन के बाद आत्माराम चला गया। विकल्प हमने कहा जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, चलो ठीक है तभी तक कर लो। बोले नहीं महाराज, झूठा नियम नहीं लेते, नियम और यम। इसीलिए ध्यान रखना, बिरले लोग होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है,
साम्य परिणाम बनाना चाहिए। व्रत लेके भी संक्लिष्टता नहीं, वो भी बंध का कारण है। क्या है, होता है। चाहे देखो अपन जब पढ़ चुके हैं तो समझना क्यों। देखो ध्यान जो है ना 4 होते, 2 संसार के कारण है और 2 मोक्ष के कारण है। 2 इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, आर्त ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। समझना इस चीज़ों को, जब तक ये नहीं छूटेंगे तब तक राग नहीं छूटता। अंतर घुस जाए बात में कि कौन सा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। पीड़ा को एक बार सहन कर लेता है, पर राग निकालना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग है ना, इनके लिए तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है। जैसे हम कल बोल रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है। व्यापार में क्या है, कल ही बोला था, व्यापार में अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हारे यहाँ ग्राहक बन के आया तो उसको माल दोगे कि नहीं दोगे। बहुत अच्छा चिंतन था और हो रहा है ये। अगर ग्राहक है ना, और वो आपके यहाँ माल लेने आया, दोगे कि नहीं दोगे। दुश्मन भी होगा तो, है ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, उसका पैसा लोगे कि नहीं लोगे, कि पैसे में हाथ नहीं लगाओगे। तो फिर घर की और मंदिर के संबंध में क्यों बिगाड़ते हो। जैसी व्यापार में, ठीक है ना, और जैसे बाहर में ये सब चीज़ें चल जाती हैं, वैसी अंतरंग में क्यों नहीं चला पा रहे हो। यही सबसे बड़ी साधना, यही साधना है कि राग देश को साधना, यही साधना है। जिसको शत्रु भाव ना दिखे, शत्रु ना दिखे, वो भगवान बनने वाला जी। क्या है, ये बड़ा दुर्लभ काम है, पर कुछ दुर्लभ नहीं है। जब हमें व्यापार में दिख सकता है, क्या है, हम तो ग्राहक देखते हैं, मात्र ग्राहक। क्या देखते हैं, ग्राहक देखते हैं। उधर ग्राहक की दृष्टि है तो यहाँ पुण्य ग्राहक की दृष्टि रखो ना, या निर्जरा की दृष्टि रखो ना। हम अबंध दशा को कब प्राप्त होंगे, इस चीज़ को समझना है। समय हो रहा है, इसलिए अपन इसको और पढ़ने का प्रयास करें। क्यों, ये बंध जो है ना, बंध ही संसार में बांधे हैं। जिस दिन बंध निर्बंध दशा को प्राप्त होगा, यही आत्मा स्वभाव से तो ऊर्ध्वगमन वाली है, सिद्धालय में जाके बैठेगी। क्यों संसार में बैठेगी। क्या है, राग बांधे है, राग। कौन बांधे, राग। राग आग दहे तदा ताते समामृत से। क्या ये राग है ना, आग है, आग। बोले कहाँ है राग, तो क्या है, हाँ पानी है, पानी। इसके बिना हम रह कैसे सकते हैं। जहाँ राग नहीं है वहाँ रहा कैसे जा सकता है। रागियों के बीच में रहना चाहिए। नहीं, वास्तविकता में साधना रागियों के बीच में नहीं हो पाती, इसलिए घर भी छोड़ा जाता है। और वास्तविकता में वैराग्य ही अगर जब होगा, वही निर्बंध का कारण है। राग तो बंद करा गया, पक्का कराएगा। इसीलिए अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करना भी सीखना चाहिए। सुखी रहोगे, आनंद होगा। कब तक अपेक्षाओं में जियोगे। क्या है, इसलिए इच्छाओं में नहीं, दीक्षाओं में जिया जाता है। वैरागी जो है ना, इच्छाओं में नहीं, दीक्षाओं में जीता है। किसमें दिखता है, हाँ, जिसने इच्छाओं का दमन कर दिया हो, कसायों का समन कर दिया हो, उसका नाम दीक्षा। ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे बताते हैं संस्कृत व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज, बज्जदि कमम जीर्दु चेदड़ भावेण भावन दोषो
73 नंबर के शायद पेज पे है। यहाँ पर बताते हैं बद्धते कर्म इन चेतन भावेन सा भावबंधो भवति। जो चेतन भाव से अचेतन भाव से बंध नहीं होता, ध्यान रखना, जो बंध होता है वो चेतन को ही होता है। अचेतन से बनता है, वो अलग प्रक्रिया है, पर कर्म बांधने की प्रक्रिया है। जैसे कि कांटा लगा, कांटा को बंद नहीं होगा, राग द्वेष करने वाले को बंद होगा। क्या है? इसीलिए क्या लिखा है? बद्धतेहीन चेतन भावेन सा, चेतन भावों के द्वारा जो बंद होता है वो भाव बंद है। जैसे वचन बाद में निकले, पहले अंदर से हाँ जाना है, किसी ने बुलाया हाँ जाना है, बस इतने में हाँ अंदर से भाव आया कि नहीं आया पहले कि हाँ जाना है, फिर वचनों से बोला गया, या काय से सिर हिला, नहीं होगा तो मौन स्वीकृति भी दे दी, पर दी वो किससे हुई? भावों से हुई। और वही भाव चेतन भाव से वो क्या हो गया? भाव बंद। और समस्त कर्म बंद विध्वंसन समर्थ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभा समय परम चैतन्य विलास लक्षण ज्ञान गुणस्य, ठीक है, अभेद नयन अनंत ज्ञानादि गुणाधार भूत परमात्मनो वा संबंधिनी या तू निर्मलात्मानुभूति तद विपक्ष भूति ने मिथ्यात रागादि परिणति रूपेणे वा शुद्ध चेतन भावेने परिणामेने बद्धते ज्ञानावरणादि कर्म येन भावेन सा भावबंधो वर्णते। अभी भी क्या बोल रहा है ये? भावबंध कैसा होता है? भावबंध चेतन भावों से। फिर क्या दिया है? जिस चेतन भाव की से कर्म बनता है वो भावबंध, अर्थात अब समझा रहे हैं संपूर्ण कर्मों के बंध को नष्ट करने में समर्थ अखंड पूर्ण एक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य विलास लक्षण का धारक ज्ञान गुण है। एक और अच्छे समझना, ज्ञान ही बंधक है, ज्ञान ही अबंधक है, अज्ञान ही बंधक है और ज्ञान ही अबंधक है। क्या है? ज्ञान से राग होता है, ज्ञान से वैराग्य भी होता है, अज्ञान से राग होता है और ज्ञान से वैराग्य होता है। अज्ञान से ग्रहण होता है, ज्ञान से त्याग होता है। क्या है? अज्ञान से ग्रहण होता है और ज्ञान से त्याग होता है। पर वो त्याग किसी स्वार्थ को लिए नहीं होना चाहिए, परमार्थ भूत होना चाहिए। ये त्याग तो करते ही हैं। वस्तु लेने जाते हो, पैसा देते कि नहीं? वो दान कहलाएगा क्या? क्या है? व्यापार है, विनिमय है। एक वस्तु लेना दूसरी वस्तु देना, ये क्या है? त्याग नहीं है, व्यापार कहो, विनिमय है। ये वस्तु विनिमय होता है और कहीं क्या है? धन विनिमय होता है। ठीक है ना? पहले ज़्यादा पैसा नहीं चलता था, पहले क्या होता था? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु भी लेती है, तो इसीलिए वो विनिमय कहलाते थे। ठीक है ना? तो आज भी वही चलता है, आज भी वही विनिमय वही चल रहा, उसी को व्यापार बोलते हैं। तो ज्ञान से ही, देखो, ज्ञान से ही निज में व्यापार होता है और ज्ञान से ही पर में व्यापार होता है। समझो? इसीलिए ज्ञान जो गुण है और उससे अभेद नए की विवक्षा से अनंत ज्ञानादि गुण का आधारभूत जो परमात्मा है, कौन सा है? अनंत ज्ञान आदि गुण का आधारभूत जो परमात्मा है, परमात्मा में अनंत ज्ञान आदि गुण है।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये चतुष्टय जो प्रकट होते हैं ना, ऐसे एक आध गुण नहीं, 4 गुण नहीं, 8 गुण नहीं, बहुत से गुण प्रकट होते हैं। मूल रूप में 8 बताए। ठीक उससे संबंध रखने वाली जो निर्मल अनुभूति यानी अनुभव है, ऐसी निर्मल अनुभूति इस जीव के अंदर है, पर उससे विपक्षी भूत यानी विरोधी क्या है, मिथ्यात राग आदि में परिणत अशुद्ध चेतन भाव रूप से जो परिणमन है, उससे जो कर्म बनता है वह भावबंध कहलाता है। ठीक है ना? वो सब क्या है? वो सब क्या है? भावबंध है। कैसा है? किससे? राग आदि से। राग की 2 संतान नहीं, मोह की 2 संतान, राग और द्वेष। ठीक है ना? उसके ही 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। करते जाओ, भेद से चले जाओ तो क्या है, ये सब दिखने लगेगा। ये सब मिथ्यात राग आदि के कारण ही सब चल रहा है। इसीलिए जितना समय हम धर्म ध्यान में व्यतीत कर लेते हैं वो अपना है। उतनी देर के लिए अच्छा हुआ जितनी देर के लिए निर्ग्रंथों का सानिध्य मिल गया, भगवंतों का सानिध्य मिल गया, शास्त्र का सानिध्य मिल गया, उतनी देर के लिए हम इन संबंधों से छूट पाते हैं। ये तो कभी शरीर दिखता है, नहीं तो कभी संबंध दिखते हैं। क्या है? इस शरीर और संबंध के चक्कर में जीव जो है ना, क्या है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। अपने स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। यही निर्बंध कराएगा। ये सब क्या कराएगा? यही निर्बंध दशा को प्राप्त कराएगा। तो इसीलिए अब आगे का विषय अपन और थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर ये पूर्ण हो जाएगा। कल से आगे देखेंगे। कम्माद पदेशाणम अर्णोड़ परिश्रम इद्रो कर्म आत्म प्रदेशान मन्यो अन्योनम प्रवेशम मित्रः, यानी कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर जो प्रवेश हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। अर्थात क्या बताया? तथैव भावबंध निमित्तेने कर्म प्रदेश आत्म प्रदेशानां च क्षीर नीरवत् अन्योनम प्रवेशम संश्लेषो द्रव्यबंध इति। क्या है? वही उदाहरण दिया यहाँ पर। उसी पूर्वोक्त भावबंध के निमित्त से कर्मों के प्रदेश का आत्मा के प्रदेश में जो दूध तथा जल की भांति, दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश हो जाता है, मिल जाता है। सो वो क्या हो गया? द्रव्यबंध था। क्या हो गया? अभी तो जल अलग था और दूध अलग था, जैसे ही मिल गया एक में एक हो गया। जैसे पहले माने वर अलग था, वधू अलग थी, फिर क्या हुआ? जैसे ही उनने संबंध बनाया, अब जो है ना वर का घर वधू का हो गया, वो घर छूट गया, संबंध भी छूट गए, सूतक पातक भी छूट गया। क्या हो गया? अब उनने उस घर को तो त्याग दिया, इस घर को अपना लिया। वास्तविकता में न वो घर अपना है न ये घर अपना है। वास्तविकता में ये भी शरीर है, ये शरीर में भी इनके बिना मुनि बने आत्मसिद्धि होती नहीं है। इसलिए ये भी एक साधन है। साध तो सिद्धालय है। साध क्या है? सिद्धालय है कि हमें अपने आप को कर्मों से मुक्त करना है, बंध से निर्बंध होना है, तभी वास्तविकता में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।